नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 संस्कृत के द्वितीय पाठ बिलस्य वाणी न कदापि में श्रोता के प्रश्नोत्तर। इसमें पहला प्रश्न है उच्चारणम कुरुत। उच्चारण करो अर्थात ये शब्द जो लिखे हुए हैं इनको बोलना, इनका उच्चारण करना। कस्मिंश्चित् अर्थात किसी। क्षुधार्तः भूख से व्याकुल। सिंह पद पद्धति शेर के पैरों के निशान। विचिन्त्य सोचकर। एतत् श्रुत्वा यह सुनकर। समाह्वानम बुलाना। साद्विदम यह ठीक है। भय संत्रस्त मनसाम भय से डरे हुए मन वाले। प्रतिध्वनि गूंजना। तो इस प्रकार इनका उच्चारण करना है। नेक्स्ट है एक पदेन उत्तरम लिखत। एक शब्द में उत्तर लिखो। इसमें पहला है सिंहस्य नाम किम। शेर का नाम क्या था। तो आंसर एक पद में देना है तो सिर्फ इतना ही लिखेंगे खरन खरह खरन खर। गुहायाः स्वामी कः आसीत्। गुफा का मालिक कौन था। तो हमें पता है दधिपुच्छ नाम का सियार था तो आंसर लिखेंगे दधिपुच्छः। नेक्स्ट है सिंहः कस्मिन् समये गुहायाः समीपे आगतः। शेर किस समय गुफा के पास आया। आंसर होगा सूर्यास्त समये, सूर्य अस्त होने के समय पर। नेक्स्ट है हस्तपादादिकाः क्रियाः केषां न प्रवर्तन्ते। हाथ और पैरों आदि की क्रियाएं किन की प्रकट नहीं होती। तो आंसर होगा भय संत्रस्त मनसाम भय से डरे हुए मन वालों के। नेक्स्ट है गुहा केन प्रतिध्वनिता। गुफा किससे गूंज रही थी। आंसर होगा उच्च गर्जनेन जोर से गर्जन के कारण। अगला प्रश्न है पूर्ण वाक्येन उत्तरत। पूर्ण वाक्य में उत्तर दो। इसमें पहला प्रश्न है खरन खरः कुत्र प्रतिवसति स्म। खरन खर कहाँ रहता था। खरन खरः कस्मिंश्चित् वने प्रतिवसति स्म। खरन खर किसी वन में रहता था। नेक्स्ट है महतीं गुहां दृष्ट्वा सिंहः किम अचिंतयत्। विशाल गुफा देखकर शेर ने क्या सोचा। आंसर होगा महतीं गुहां दृष्ट्वा सिंहः अचिंत्यत। विशाल गुफा देखकर शेर ने सोचा नूनम एतस्याम गुहायाम निश्चित ही इस गुफा में रात्रौ को अपि जीवः आगच्छति। रात्रि में कोई जीव आता है। अतः इसलिए अत्रैव निगूढ़ो भूत्वा तिष्ठामि यहीं छिप कर बैठता हूँ। नेक्स्ट है शृगालः किम अचिंतयत्। सियार ने क्या सोचा। आंसर है शृगालः अचिंतयत् सियार ने सोचा अहो विनष्टो अस्मि। अरे नष्ट हो गया। नूनम अस्मिन् बिले सिंहः अस्तीति तर्कयामि। निश्चित ही इस बिल में शेर है ऐसा मैं सोचता हूँ। तत्किम करवाणी तो क्या करूं। नेक्स्ट है शृगालः कुत्र पलायितः। सियार कहाँ भाग गया। शृगालः दूरम पलायितः। सियार दूर भाग गया। नेक्स्ट है गुहा समीपम आगत्य शृगालः किम पश्यति। गुफा के पास में आकर सियार ने क्या देखा या सियार क्या देखता है। गुहा समीपम आगत्य शृगालः गुफा के पास में आकर सियार ने यावत पश्यति
जहां तक देखा तावत सिंह पद पद्धति ही, वहां तक शेर के पैरों के निशान गुहायाम प्रविष्टा दृश्यते, गुफा में प्रवेश करते हुए दिख रहे थे। न च बहिरागता, बाहर आते हुए नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कह शोभते, कौन शोभा पाता है? आंसर है यह अनागतम कुरुते, जो आने वाले कल का अर्थात आने वाली संभावित आपदा का निराकरण का उपाय करता है। सह शोभते, वह शोभा पाता है। अगला प्रश्न है रेखांकित पदानि आदृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित पदों को आधार मानते हुए प्रश्न निर्माण कीजिए। प्रश्न निर्माण वाले प्रश्नों को हल करते समय किम शब्द रूप के तीनों लिंगों में शब्द रूप याद होने जरूरी है। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। क्षुधार्तः सिंहः कुत्रापि आहारम न प्राप्तवान। भूख से व्याकुल शेर को कहीं पर भी भोजन नहीं मिला। तो प्रश्न बनेगा कीदृशः सिंहः कुत्रापि आहारम न प्राप्तवान। किस प्रकार के शेर को या कैसे शेर को कुत्रापि आहारम न प्राप्तवान, कहीं पर भी आहार प्राप्त नहीं हुआ या कहीं पर भी भोजन नहीं मिला। नेक्स्ट है दधिपुच्छः नाम श्रृगालः गुहायाः स्वामी आसीत्। दधिपुच्छ नाम का सियार गुफा का स्वामी था। प्रश्न बनेगा किम नाम श्रृगालः गुहायाः स्वामी आसीत्। किस नाम का सियार गुफा का स्वामी था। नेक्स्ट है ऐसा गुहा स्वामी न सदा आह्वानम करोति। यह गुफा मालिक को हमेशा आह्वान करती है या हमेशा बुलाती है। इसका प्रश्न बनेगा ऐसा गुहा कस्य सदा आह्वानम करोति। यह गुफा किसका हमेशा आह्वान करती है या किसको हमेशा बुलाती है। नेक्स्ट है भय संत्रस्त मनसाम हस्तपादादिकाः क्रियाः न प्रवर्तन्ते। भय से डरे हुए मन वाले लोगों के हाथ और पैरों की क्रियाएं प्रकट नहीं होती। इसका प्रश्न बनेगा भय संत्रस्त मनसाम कीदृशाः क्रियाः न प्रवर्तन्ते। भय से डरे हुए लोगों के कैसी क्रियाएं प्रकट नहीं होती। नेक्स्ट है आह्वानेन श्रृगालः बिले प्रविश्य सिंहस्य भोज्यम भविष्यति। आह्वान से सियार बिल में प्रविष्ट होकर शेर का भोजन बनेगा। इसका प्रश्न बनेगा आह्वानेन श्रृगालः कस्मिन् प्रविश्य सिंहस्य भोज्यम भविष्यति। बुलाने से सियार किसमें प्रविष्ट करके शेर का भोजन बनेगा। अगला प्रश्न है घटनाक्रमानुसारम वाक्यानि लिखत। घटनाक्रम के अनुसार वाक्य लिखो। अर्थात जो ये अव्यवस्थित क्रम में वाक्य दिए हुए हैं उनको क्रमानुसार सही लिखना है। तो यहाँ पर जो अव्यवस्थित क्रम में वाक्य दिए हुए हैं उनको मैंने थोड़ा थोड़ा आगे का पार्ट ही लिखा है और जो सही घटनाक्रम है उसे पूरा लिखा है। जिससे हम देखते हैं कि कहानी किस प्रकार है या घटना किस प्रकार है। पहला है परिभ्रमण सिंहः क्षुधार्तो जातः। घूमता हुआ शेर भूख से व्याकुल हो गया। नेक्स्ट है सिंहः एकाम महतीम गुहाम अपश्यत। शेर ने एक विशाल गुफा देखी। नेक्स्ट है गुहायाः स्वामी दधिपुच्छः नाम श्रृगालः समागच्छत। गुफा का मालिक दधिपुच्छ नाम का सियार आ गया। गुहायाः को अपि अस्ति इति श्रृगालस्य विचारः। गुफा में कोई है यह सियार सोचता है।
नेक्स्ट है दूरस्थः शृगालः रवं कर्तुम आरब्धः। दूर से ही सियार ने आवाज करना आरंभ कर दिया। नेक्स्ट है सिंहः शृगालस्य आह्वानम अकरोत्। शेर ने सियार को आह्वान किया या बुलाया। दूरम पलायमानः शृगालः श्लोकम अपठत्। दूर जाते हुए सियार ने श्लोक पढ़ा। अगला प्रश्न है यथा निर्देशम उत्तरत, मीन्स निर्देश के अनुसार उत्तर दीजिए। यानी इसमें हर प्रश्न में अलग अलग निर्देश दिए हुए हैं, उन निर्देशों के अनुसार उत्तर देना है। इसमें पहला है एकाम महतीम गुहाम दृष्ट्वा सह अचिंतयत। एक विशाल गुफा देखकर उसने सोचा। अस्मिन् वाक्ये कति विशेषण पदानि। इस वाक्य में कितने विशेषण पद है। संख्या सह पदानि अपि लिखत। संख्या के साथ पद भी या शब्द भी लिखो। यानी कौन कौन से शब्द विशेषण शब्द है। तो विशेषण शब्द कौन से होते हैं जो किसी शब्द की विशेषता प्रकट करते हो। तो इसमें लिखा हुआ है एकाम महतीम गुहाम, एक विशाल गुफा। तो गुफा के पहले जो भी दोनों शब्द है ये गुफा की विशेषता बताते हैं। जैसे पहला शब्द है एकाम मीन्स एक, और महतीम यानी विशाल, ये दोनों गुफा के विशेषण है। और तो इसमें कितने विशेषण पद आ गए, दो शब्द। तो अपन लिखेंगे अस्मिन् वाक्ये द्वे विशेषण पदे स्तः। इस वाक्य में दो विशेषण पद है। उसने कहा है ना कि संख्या सह पदानि अपि लिखत, संख्या के साथ शब्द भी लिखो। तो शब्द कौन कौन से है, एकाम और महतीम। ठीक है। नेक्स्ट है तद अहम अस्य आह्वानम करोमि। तो मैं इसका आह्वान करता हूँ या तो मैं इसको बुलाता हूँ। अत्र अहम इति पद कस्मै प्रयुक्तम। यहाँ अहम या मैं, यह शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। किसने कहा था कि मैं इसको बुलाता हूँ। तो उसमें मैं किसके लिए यूज हुआ है, शेर के लिए। तो आंसर होगा सिंहाय अर्थात शेर के लिए। नेक्स्ट है यदि त्वम माम न आह्वयसि अस्मिन् वाक्ये कर्तृपदम किम। यदि तुम मुझे नहीं बुलाओगे इस वाक्य में कर्ता पद क्या है। कर्ता मीन सब्जेक्ट क्या है, त्वम। इसमें त्वम शब्द है वो कर्ता है। नेक्स्ट है सिंह पद पद्धति ही, शेर के पैरों के निशान। गुहायाम प्रविष्टः दृश्यते, गुफा में प्रवेश होते हुए दिखते हैं। अस्मिन् वाक्य क्रियापदम किम, इस वाक्य में क्रियापद क्या है, अर्थात धातु रूप या एक्टिविटी या वर्ब क्या है, दृश्यते मीन्स देखता है। नेक्स्ट है वने अत्र संस्थस्य समागता जरा, यहाँ वन में रहते हुए बुढ़ापा आ गया। अस्मिन् वाक्ये अव्यय पदम किम, इस वाक्य में अव्यय पद क्या है। अव्यय समझने के लिए मैंने एक दूसरा अव्यय पद के लिए वीडियो बनाया है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो वहां से आप अव्यय शब्द समझ सकते हो। और इस पाठ में विशेषतया अव्यय का प्रयोग हुआ है, तो अव्यय क्या है वो उसमें समझना है। तो इसका उत्तर होगा अत्र, वने अत्र संस्थस्य समागता जरा। इसमें एक ही शब्द है अव्यय शब्द जो है अत्र। अगला प्रश्न है मंजूषातः अव्यय पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। मंजूषा से या बॉक्स से अव्यय पदों को चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ नीचे एक स्टोरी लिखी हुई है, उनमें अव्यय शब्द देख के भरने हैं। यहाँ हमें देखना है कि कहाँ पर कौन सा शब्द उपयुक्त होगा, उस हिसाब से उनका प्रयोग करना है। अव्यय शब्दों की पूर्ति करने से पहले हमें इनके अर्थ का पता होना भी जरूरी है। तो मैंने यहाँ पर हिंदी अर्थ
लिख रखा है, उससे हम आसानी से इनका प्रयोग कर सकते हैं। आइए देखते हैं कहानी। एकस्मिन् वने कश्चन व्याधः जालं विस्तीर्य दूरे स्थितः। एक वन में कोई शिकारी जाल बिछाकर दूर खड़ा हो गया। क्रमशः उसी क्रम में आकाशात् सपरिवारः कपोतराजः निचैः आगच्छत्। आकाश से परिवार सहित कबूतरों का राजा नीचे आया। यदा कपोतः तंडुलान अपश्यन्, जब कबूतरों ने चावल देखे, तदा तेषां लोभो जातः, तब उनमें लालच हो गया। परम राजा सहमतः नासीत्, लेकिन राजा सहमत नहीं था। तस्य युक्ति ही आसीत्, उसका विचार था, यदि वने को अपि मनुष्य नास्ति, यदि वन में कोई मनुष्य नहीं है, कुतः तंडुलानां संभवः, कहाँ से चावल संभव है। परम राज्ञः उपदेशम अस्वीकृत्य, लेकिन राजा का उपदेश अस्वीकार करके कपोतः तंडुलान खादितुम, कबूतर चावल खाने के लिए प्रवृत्ताः जाले च निपतिताः, लग गए, चावल खाने में लग गए, और जाले च निपतिताः, और जाल में गिर गए। अतः उक्तम, इसलिए कहा भी गया है, सहसा विदित न क्रियाम, अचानक से बिना समझे कोई कार्य नहीं करना चाहिए। इस प्रकार द्वितीय पाठ के प्रश्नोत्तर समाप्त हुए। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गए होंगे, और यदि कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें।